हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द मैलिग्नेंट मलेरिया विच इज द मोस्ट सीरियस एंड इवन फेटल टाइप ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम मलेरियाई और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बेसिक अर्ज फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेंटेन द कोर बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, सी है मेडुला ऑब्लिंगेटा और डी है कार्पस कैलोजम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्लासिक एलिमेंट दैट इज स्ट्रक्चरली रिक्वायर्ड एज अ सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूलर रिंग ऑफ अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनसाइड ग्रीन लीव्स इज मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मैग्नीशियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम viral infection like smallpox or measles, they develop a long-lasting immunity. This type of immunity is classified as passive natural immunity, active artificial immunity, active natural immunity या फिर passive artificial immunity। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्राइमरी फंक्शनल cell inside the human stomach that are exclusively responsible for secretion of intrinsic factor and hydrochloric acid are peptic cells, our chief cell, goblet cell, mucous neck cell या फिर ऑग्नेटिक सेल अवर पैराइटल सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑग्नेटिक सेल अवर पैराइटल सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गवर्निंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स which state that the rate is determined by the factor closest to its minimal value was proposed by जोसेफ प्रेस्टली, एफ ब्लैकमैन, मेल्विन कैल्विन या फिर जैन इंजेन होज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एफ ब्लैकमैन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट इज स्ट्रक्चरली शेप्ड एज अ पेंटामर and is secreted first by the immune system during an acute primary immunoresponse is IgG, IgM, IgA या फिर IgE। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी IgM। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज रिप्रेजेंटेड इन अ स्टैंडर्ड ECG ग्राफ बाई QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव्स, P वेव्स या फिर ST सेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पी वेव। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच मिनरल आयन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ए है मैग्नीज एंड क्लोरीन, बी है मैग्नीशियम एंड आयरन, सी है जिंक एंड कॉपर और डी है बोरान एंड पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूनिवर्सली यूटिलाइज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफाई इन्फेक्शन कॉजिंग टाइफाइड फीवर इन पेशेंट इज एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट या फिर चिक टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी विडाल टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्टैंडर्ड कंडीशन गॉट इनसाइड जॉइंट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन या फिर कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्लांट हार्मोन that act as a powerful growth inhibitor triggers the closure of stomata during drought and is also called the stress hormone is एप्सिक एसिड, ऑक्जीन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एप्सिक एसिड, एप्सिसिक एसिड। ठीक, तो
अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द स्टैंडर्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड कैपिलरीज टेक प्लेस आर द ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, एल्वुलाई या फिर प्लूरल कैविटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एल्वुलाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द डायनेमिक ड्रग हीरोइन स्ट्रक्चरली नोन एज डाइसेटाइल मॉर्फिन इज केमिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट सोर्स? पेपवर, सोमनिफेरम, कैनिबिया सैटाइवा, इरिथ्रोजाइलम कोका या फिर एंट्रोपा बेलाडोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, पेपावर सोमनिफेरम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द स्पेशलाइज्ड डार्क नॉन फंक्शनल सेंटर कोर ऑफ वुड इन ओल्ड ट्रीज विच कंटेन डिपोजिशन ऑफ टैनिस रेजिन्स एंड ऑयल्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड सैपवुड, अवर अल्बर्नम, पेरिडर्म, हीट हर्टवुड, अवर डूरामेन या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हर्टवुड अवर डूरामेन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन न्यूरोमस्कुलर functions leading to progressive paralysis of skeletal muscle? ऑप्शन ए है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बी है रिनोमेटोइड अर्थराइटिस, सी है माइस्थीनिया ग्रेविस और डी है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, the primary site inside the human nephron where maximum reabsorption of essential electrolyte and water from the glomerular filtrate takes place is the loop of Henle, proximal convoluted tube, distal convoluted tube या फिर collecting duct। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, the anatomical structure inside the human ear that does not play any role in hearing but is solely responsible for maintaining body balance and posture is vestibular apparatus, cochlea, tympanic membrane या फिर स्ट्यूसियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वेस्टिबुलर apparatus। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पेसिफिक एंजाइम नाइट्रोजिनेज which reduce atmospheric nitrogen into ammonia during biological nitrogen fixation is in roots nodules contain which metals? Copper and zinc, magnesium and manganese, iron and molybdenum या फिर कोबाल्ट एंड निकिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, आयरन एंड मोलिब्डेनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर रेड ब्लड सेल लैक both anti-A and B antibodies in plasma, both antigen A and antigen B on RBC surface, RH factor exclusively या फिर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बोथ एंटीजन A एंड एंटीजन B ऑन RBC सरफेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द क्लासिक प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ अ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग रिप्लिकेशन अवर ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस फिजिकल unzipping is executed by the enzyme DNA ligase, DNA polymerase, टोपोआइसोमरेज या फिर DNA हेलिकेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, DNA हेलिकेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, द फिनोमिनन ऑफ एम्फाइजमिया, अ सीवियर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन अ सिगरेट स्मोकर्स, क्लिनिकली रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, डैमेज टू एल्वुलर वॉल लीडिंग टू अ drastic reduction in respiratory surface area, infection inside the bronchioles by bacteria या फिर accumulation of fluids in the lungs। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, डैमेज टू एल्वुलर वॉल लीडिंग टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच फाइटोहार्मोन इज gaseous in nature and is widely applied in agriculture to accelerate to the uniform ripening of climacteric fruit like tomatoes and bananas। ऑप्शन ए है ऑक्सीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर जिबरलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इथिलीन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है,
द ह्यूमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर नोन एज डायबिटीज insipidus, which leads to excessive thirst and polyuria, is caused due to the hyposecretion of antidiuretic हार्मोन अवर वैजोप्रेसिन, इंसुलिन, एल्डोस्ट्रॉन या फिर ग्लूकागॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच अवर वैसोप्रेसिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन a ray of light travels obliquely from an optically denser medium to an optically rarer medium, the angle of incidence for which the angle of refraction become exactly 90 degree is called the angle of deviation, critical angle, polarizing angle या फिर angle of rip। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पावर पी ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस है having a focal length of plus 20 centimeter is mathematically equal to plus 5 diopter, minus 5 diopter, 0.05 diopter या फिर plus 20 diopter। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए प्लस 5 diopter। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, which of the following optical phenomenon is solely responsible for the brilliant sparkling or glittering of a cut diamond? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन नोन एज मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, कॉन्केव लेंस या फिर बाईफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉन्केव लेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज मैक्सिमम फॉर विच कलर ऑफ द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू कॉन्शियस फार्मूला। ऑप्शन ए है रेड लाइट, बी है वायलेट लाइट, सी है येलो लाइट और डी है ग्रीन लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वायलेट लाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, when a convex lens of refractive index is equal to 1.5 is completely immersed in a liquid transparent medium having the exact same refractive index, the focal length of the lens becomes 0, infinite, doubled या फिर halved। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इनफाइनाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव lens f0 and the focal length of the eyepiece fe are structurally chosen such that fo greater than fe, fe greater than fo is equal to fe या फिर fo dot fe is equal to a। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, fo greater than fe। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the phenomenon of mirage observed in hot desert during summer days is a classic optical illusion resulting from total internal reflection due to atmospheric temperature gradient, diffuse scattering from sand particles, light diffraction by dust या फिर polarization by the sky। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फॉर अ थिन प्रिज्म फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्मॉल रिफ्रैक्टिव एंगल ए, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन लेमडा एम इज मैथमेटिकली गिवन बाय द फॉर्मूला लेमडा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए, लेमडा एम इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 ए, लेमडा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन ए या फिर लेमडा एम इज इक्वल टू ए अपॉन यू माइनस ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लेमडा एम इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस 1 ए। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर इज रिटेन एज 60 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
Which of the following spherical mirror is universally used as a rear view mirror in automobiles because it always forms an erect diminished virtual image and provides a wider field of view? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द मैग्नीफाइंग power m of a simple microscope when the final image is formed at the near point our least distance of distinct vision is expressed as m is equal to 1 plus d upon f, m is equal to d upon f, m is equal to 1 minus d upon f या फिर m is equal to f by d। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन है m is equal to 1 plus d upon f। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स, दिस सेपरेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। व्हिच कलर डिविएट्स द लीस्ट, वायलेट, रेड, येलो या फिर ग्रीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन ऑप्टिकल फाइबर केबल transmit light signals over long distance with negligible loss of energy. The structural principle underlying its operation is refraction through glass cores, total internal reflection, polarization of light waves या फिर continuous scattering? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, if two thin lenses of power plus 4 diopter and minus 2 diopter are placed in close contact with each other, the total power and focal length of the lens combination will be plus 2 diopter and plus 50 centimeter, minus 2 diopter and minus 50 centimeter, plus 6 diopter and plus 16.6 centimeter या फिर plus 2 diopter and plus 20 centimeter? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, plus 2 diopter and plus centimeter plus 50 centimeter। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डायनेमिक फिनोमिनन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इनसाइड द ह्यूमन आई कॉजेज द इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट टू बी फोकस्ड एग्जैक्टली ऑन द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना या फिर ऑन द ब्लाइंड स्पॉट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बिहाइंड द रेटिना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड if the absolute refractive index of a glass slab is 1.5, the speed of light inside the glass slab will be 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, according to Rayleigh's law of scattering, the intensity of scattered light varies with the wavelength lambda of light as I व्युत्क्रमानुपाती 1 upon lambda square, I व्युत्क्रमानुपाती 1 upon lambda का यहाँ पर पावर 4 या फिर I समानुपाती lambda 4, lambda की पावर 4 या फिर I व्युत्क्रमानुपाती lambda? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, आई व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन लेम्डा की पावर 4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम गोइंग इनटू एयर इज 30 डिग्री, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज कैलकुलेटेड एज 1.5, 2.0, 0.5 या फिर √2? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 2.0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, a compound microscope consists of an objective lens and an eyepiece. The total magnifying power of the compound microscope is the product of m is equal to mo plus me, m is equal to mo dot me, m is equal to mo upon me या फिर m is equal to √mo dot me? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, m is equal to mo dot me। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द linear magnification produced by a spherical mirror is negative. This mathematical sign directly indicates that the image formed is virtual and erect, real and inverted, formed and
फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रियल एंड इनवर्टेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चरल रीजन वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अ क्लियर डे इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय द ओजोन लेयर, प्रोफेरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सॉल्टर वेवलेंथ, ब्लू लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, रिफ्रैक्शन थ्रू क्लाउड्स या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट बाय वाटर वेपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रीफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सॉल्टर वेव लेंथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर्स फार्मूला द फोकल लेंथ ऑफ अ थीन लेंस डिपेंड्स अपॉन द refractive index of the glass material only, the radii of curvature of its two surface only, both the refractive index of the material and the radii of curvature of its surfaces, या फिर the total diameter of the lens frame। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी both the refractive index of the material and the radii of curvature of its surfaces। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई लेंस इज dynamically altered and adjusted to a focus object at a various distances on the retina. This capability is managed by the iris ciliary muscle, cornea या फिर optic nerve। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ciliary muscle। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएजेंट विल रिएक्ट विद एल्डिहाइड्स टू फॉर्म अ ब्रिलियंट silver mirror on the inner wall of the test tube? Fehling solution, Schiff's reagent, Tollens reagent या फिर Grignard reagent। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर Tollens reagent। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, मेटालूरी प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग metals like tin and lead by allowing the crude metal to flow down on sloping hearth is called zone refining, liquefaction, cupellation या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर लिक्विएशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड acetaldehyde in the presence of dilute NaOH at the room temperature is an example of Cannizzaro reaction, Klein-Klein reduction, स्टीफेंस रिएक्शन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिनरल और इज कंसंट्रेटेड यूजिंग द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ड्यू टू द प्रीफरेंटियल वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पाइन ऑयल, ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और या फिर सिलिकेट और। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सल्फाइड ओर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड अवर कीटोन्स विथ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू यील्ड हाइड्रोकार्बन्स इज नोन एज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, क्लेंसमैन रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन या फिर बिर्च रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर क्लेंसमैन रिडक्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ मोन्स प्रोसेस यूटिलाइज्ड फॉर द कॉमर्शियल रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल निकल मेटल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ विच इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स NiCO4 NiCN4 की पावर जो है नेगेटिव जो है 2 चार्ज है, NiCl4 जो कि नेगेटिव 2 चार्ज है या फिर NiOH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए NiCO4 यानी निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू presence of longer carbon chains, higher resonance energy, formation of stronger intermolecular hydrogen bonded dimers या फिर inductive effect of the alkyl group। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
In the extraction of iron inside the blast furnace, the actual chemical substance that act as the primary reducing agent at high temperature is कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइमस्टोन या फिर सिलिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट possesses alpha hydrogen atoms and therefore undergo a Cannizzaro reaction when treated with concentrated NaOH? acetaldehyde, formaldehyde, acetone या फिर प्रोपिनोल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द बायोलॉजिकल और metallurgical method known as zone refining is exclusively used to obtain high purity heavy metals like iron and copper, low melting metals like mercury, semiconductors like silicon and germanium या फिर reactive metals like sodium। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ हेलोजन एटम एट द अल्फा पोजीशन ऑफ एन एलिफेटिक carboxylic acid using red phosphorus and X2 is named as Hoffman degradation, Hell-Volhard-Zaleski reaction, Kolbej electrolytic synthesis या फिर इटाल्ड रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हेल-वोल्हार्ड-ज़ालेस्की रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग द हाल-हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द इलेक्ट्रोमेटुलरी एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्युमिनियम क्रायोलाइट is added to molten alumina to increase the melting point of alumina, act as a chemical catalyst, lower the melting point and increase the electrical conductivity या फिर prevent the oxidation of the anode। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, lower the melting point and increase the electrical conductivity। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, मेथिल कीटोन्स are universally characterized and detected in laboratory testing with the formation of yellow precipitate of iodoform when treated with tolerance reagent, Fehling solution A and B, chloroform and KOH या फिर iodine and aqueous sodium hydroxide। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डायनेमिक रिफाइनिंग टेक्निक Van Arkel method utilized for obtaining ultra pure titanium and zirconium involved the thermal decomposition of their volatile oxides, volatile chlorides, volatile iodines या फिर volatile nitrides। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, volatile iodides। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the correct decreasing order of acidic strength among the following carboxylic acid derivative is due to the inductive effect is CH3COOH, CH2Cl COOH, CHCl2COOH और CCl3COOH या फिर CH2Cl COOH, फिर CHCl2COOH, फिर CCl3COOH और फिर CH3COOH, फिर है CCl3COOH, फिर है CHCl2COOH, फिर है CH2ClCOOH या फिर CH3COOH या फिर ऑल हैव एग्जैक्टली इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, CCl3COOH, CHCl2COOH, CH2ClCOOH और CH3COOH। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फर्नेसेस यूज एज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इट इनटू एन ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग या फिर सिंटेरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रोस्टिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय द डायरेक्ट पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड एज ए स्पेसिफिक रिएजेंट इज नोन एज रोजेनमुंड रिएक्शन, इटाल्ड रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन या फिर स्टीफेंस रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इटाल्ड रिएक्शन।
रिएक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन द मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द सॉलिड सब्सटेंस एडेड एज अ फ्लक्स टू रिमूव आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी एज अ फ्यूसिबल स्लैग इज सिलिका, लाइमस्टोन, कोक पाउडर या फिर अल्मोना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सिलिका। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, कैल्शियम एसीटेट on dry distillation chemically decomposes to yield which organic compound? Formaldehyde, acetaldehyde, एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एसीटोन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ साइनाइड लीचिंग इज वाइडली यूज फॉर द हाइड्रोमेटलर्जिकल कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ विच प्रीसियस मेटल? कॉपर एंड जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, अल्मोनियम एंड आयरन या फिर लीड एंड टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अल्मोनियम एंड आयरन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एसिटोफिनोन कैन बी इफेक्टिवली प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या फिर वुड फिटिंग रिएक्शन या फिर गाटरमैन रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिलेशन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेजर कंपोजिशनल मैट्रिक्स ऑफ कॉपर मैट ऑब्टेन्ड इनसाइड द रिवर्बरेटरी फर्नेस ड्यूरिंग कॉपर स्मेल्टिंग कंसिस्ट ऑफ Cu2S and FeS, CuO and FeO, Cu2O and FeS and प्योर मेटेलिक कॉपर एंड लीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए Cu2S and FeS। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल रिएक्शन RCOCl plus H2 gives RCHO plus HCl used exclusively for the synthesis of aldehydes from acyl chloride is called Stephens reduction, क्लेसमैन्स रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन या फिर कैनिजारो रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रोजनमुंड रिडक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Illingham diagrams are highly visual graphical plots representing the variation of standard Gibbs free energy with temperature. They are exceptionally useful in predicting the rate of a metallurgical reaction, the thermodynamic feasibility of reducing a metal oxide with a specific reducing agent, the electrical conductivity of an alloy या फिर the total density of a mineral ore। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर the thermodynamic feasibility of reducing a metal oxide with a specific reducing agent। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, साइनोनिम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट का साइनोनिम क्या होगा? रॉन्ग, करेक्ट, रफ या फिर केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, जेनरस का जो है एंटोनिम क्या होगा? काइंड होगा, हेल्पफुल होगा, सेल्फिश होगा या फिर ऑनेस्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सेल्फिश। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सी डॉट 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 टू द मार्केट स्टरडे, गो, गोज, वेंट या फिर गोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी वेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मेंटेनेंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आई हैव नोन हिम डॉट 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 5 ईयर सिंस, फ्रॉम, फॉर या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर फॉर, यानी आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या फिर फार्मर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, नेदर ऑफ द बॉय डॉट 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 प्रेजेंट टुडे, आर, वर, हैव या फिर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 एमएलए, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, एन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
एक्सेप्ट का जो है अपोजिट क्या होगा, रिफ्यूज, अलाउ, रिसीव या फिर एडमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, रिफ्यूज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सी इज फाउंड डॉट 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 म्यूजिक इन, ऑफ, ऑन या फिर विद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑफ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द नर्स चेक द पेशेंट चेक्ड बाय द नर्स, द पेशेंट इज चेक्ड बाय द नर्स, द पेशेंट वाज चेक्ड बाय द नर्स या फिर द पेशेंट हैज चेक्ड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द पेशेंट इज चेक्ड बाय द नर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव केयर, केयरिंग, केयरफुली या फिर केयरफुलनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, केयरिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्लूरल ऑफ वुमेन, वुमेन्स, वुमेन, वुमेन्स या फिर वुमेन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वुमेन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का जो है साइनोनिम क्या होगा, इंटेलिजेंट, डल, वीक या फिर स्लो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ ही डॉट 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 हार्डर ही वुड पास, स्टडीज, स्टडीड, स्टडी या फिर स्टडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टडीड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट पंचुएशन, एलएस वी लॉस्ट द मैच, एलएस वी लॉस्ट द मैच, एलएस वी लॉस्ट द मैच या फिर एलएस वी लॉस्ट द मैच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एलएस वी लॉस्ट द मैच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, A blessing in disgust means a hidden problem, something good that seemed bad at first, a bad decision या फिर a false promise। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, something good that seemed bad at first। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, they have been living here डॉट 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 2022 for, since, by या फिर from। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, since। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द नाउन ब्यूटीफुल, क्विकली, फ्रीडम या फिर स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रीडम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, रिया इज डॉट 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 देन हर सिस्टर, टाल, टालर, टालेस्ट या फिर मोर टाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टालर, यानी रिया इज टालर देन हर सिस्टर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ परमानेंट, फिक्स्ड, लास्टिंग, टेम्परेरी या फिर स्टेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, टेम्परेरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या फिर म्यूजियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हॉस्पिटल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई विल हेल्प यू, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ही सेज ही वुड हेल्प मी या फिर ही टोल्ड दैट ही विल हेल्प मी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रेन अराइव डॉट 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 द स्टेशन ऑन टाइम, एट, इन, ऑन या फिर फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, 240 दिन, 300 दिन, 280 दिन या फिर 365 डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर 280 डेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल मॉनिटरिंग अ post operative patient, the nurse documents the presence of aphasia. This clinical term signifies that the patient has inability to swallow food safely, inability to communicate effectively or understand speech, difficulty in walking state, complete loss of hearing control। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, inability to communicate effectively or understand speech। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पेशलाइज्ड नॉन invasive diagnostic instrument used by pediatric braces to measure the bilirubin level through a newborn's skin without drying blood is called an sphygmomanometer, transcutaneous bilirubinometer, phototherapy light panel या फिर ग्लूकोमीटर रीडर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रांसक्यूटेनियस बिल्रुबिनोमीटर। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन द हॉस्पिटल इमरजेंसी कलर कोडिंग फ्रेमवर्क अ कोड ब्लू
announcement universally alarms the medical staff about. Find out death inside the newborn world, combative our violent behavior by a visitor, radioactive gas leakage in the radiology unit, या फिर an adult patient experiencing a cardiac or respiratory arrest. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एन अडल्ट पेशेंट एक्सपीरियंसिंग अ कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द क्लिनिकल टर्म एमनोरिया डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग अ maternal health screening refers to the painful menstrual cramps, heavy bleeding during cycles, absence or cessation of menstrual periods या फिर irregular menstrual frequencies। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर absence or cessation of menstrual periods। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल मेजरिंग एन अडल्ट पेशेंट ब्लड प्रेशर द नर्स deflates the cuff and hears the very first rhythmic tapping sound. This specific point indicates the मीन आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर पल्स डिफिसिट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर प्लेसिंग अ ज्वाइंटिस्ड न्यूबॉर्न अंडर अ फोटोथेरेपी यूनिट इनसाइड अ हॉस्पिटल nursery to increase the hemoglobin matrix, to break down excessive bilirubin in the skin into water soluble compounds for excretion, to maintain the core body hydration या फिर to treat superficial skin infections। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, to break down excess bilirubin in the skin into water soluble compounds for excretion। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the ethical concept fidelity in nursing practice means that the nurse must do maximum good for the patient family, provide equal treatment to all backgrounds, tell the absolute truth about a diagnosis, be faithful, keep promises and honor commitments made to the patient। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, बी फेथफुल, कीप प्रोमिसेस एंड ऑनर कमिटमेंट मेड टू द पेशेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कंटामिनेटेड कॉटन स्वैप्स ड्रेसिंग एंड एनाटॉमिकल ह्यूमन टिश्यूज वेस्ट मस्ट बी डिस्कार्डेड इन अ रेड बैग, ब्लू पंचर प्रूफ कंटेनर, येलो बैग या फिर ब्लैक डोमेस्टिक बिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, येलो बैग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेडिकल एब्रिविएशन एनपीयू रिटेन ऑन अ पेशेंट pre-operative treatment instruction chart stands for nursing protocol only, no parenteral orders allowed, nothing by mouth या फिर administer medicine at night time only। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर नथिंग बाय माउथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल कंडक्टिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स रिकॉर्ड्स अ हार्ट रेट ऑफ 140 बीट्स पर मिनट, दिस वाइटल फाइंडिंग शुड बी इंटरप्रेटेड एज extremely low, complete normal for a newborn individual, unusually high, indicative of an immediate emergency। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर completely normal for a newborn individual। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ अ पेशेंट लंग्स अवर हार्ट ड्यूरिंग अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज टर्म्ड एज इंस्पेक्शन, पल्पेशन, अस्कल्टेशन या फिर परकशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अस्कल्टेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फेटल प्रेजेंटेशन इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉमन, सेफेस्ट एंड आइडियल फॉर अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, सेफलिक अवर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन या फिर फेस प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सेफेलिक अवर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द डायनेमिक प्रोफेशनल टूल नोन एज द स्नेलन चार्ट इज यूनिवर्सली यूटिलाइज्ड बाय नर्सेज टू असेस अ पेशेंट्स मेंटल फोकस स्टेटस, हियरिंग कैपेबिलिटी लिमिट्स, विजुअल एक्यूटी अवर डिस्टेंस विजन या फिर टोटल मसल कोऑर्डिनेशन फोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर विजुअल एक्यूटी अवर डिस्टेंस विजन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, an adult patient present with a body temperature of 39 degrees Celsius 102.2 Fahrenheit, the nurse documents this clinical finding as hypothermia, bradycardia, normal baseline temperature, pyrexia or fever। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, pyrexia और फीवर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द इनवॉल्यूटरी
leaking of urine during coughing, sneezing, or laughing due to weakened pelvic floor muscle is clinically termed as urinary retention, stress incontinence, अर्ज इनकॉन्टिनियंस या फिर एनुरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्ट्रेस इनकॉन्टिनियंस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विल इंस्पेक्टिंग एन इंट्रावेनस साइट द नर्स नोट्स दैट the surrounding skin is cold, pale and heavily swelling, indicating that the fluid has leaked into the subcutaneous tissue. This complication is named as phlebitis, infiltration, थ्रोम्बोसिस या फिर इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन अ हॉस्पिटल सेटअप टू परफॉर्म केमिकल स्टरलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव delicate equipment like endoscopes and laparoscopes? Ethyl alcohol 70%, sodium chloride 0.9%, ग्लूटाराल्डिहाइड या फिर डिस्टिल्ड वाटर मैट्रिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ग्लूटाराल्डिहाइड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डायनेमिक क्लिनिकल स्कोरिंग टूल यूज्ड इमीडिएटली एट 1 minute and 5 minutes आफ्टर बर्थ टू रैपिडली इवेलुएट अ न्यूबॉर्न्स फिजिकल कंडीशन इज द ब्रैडन स्कोर, ग्लासगो कॉमा स्केल, APGAR स्कोर या फिर नॉल्टन स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर APGAR स्कोर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द अनएक्सपेक्टेड क्लिनिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 20 week of gestation where the fetus is naturally expelled is medically classified as an preterm labor, spontaneous abortion or मिसकैरेज, यूथेनेसिया प्रोसीजर या फिर नॉर्मल फुल टर्म बर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर स्पोटेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी पॉलीयूरिया डॉक्यूमेंटेड बाय अ ट्रायड नर्स इंडिकेट दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट, एक्सेसिव और एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन या फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लड ट्रैक्स इन यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्सेसिव और एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विल असेसिंग अ पेशेंट्स रेडियल pulse the nurse notes that the pulse beats are irregular, skipping every third beat. This specific finding is clinically termed as trachycardia, arrhythmia, bradycardia फिर pulse deficit variance। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एरिथमिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द यूनिवर्सली रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ व्हेन परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन ऑन द अडल्ट कार्डियक अरेस्ट विक्टिम, एटलीस्ट 1 इंच, एग्जैक्टली 4 इंच, अराउंड 0.5 इंच या फिर एटलीस्ट 2 इंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एटलीस्ट 2 इंचेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंडामेंटल क्लिनिकल प्रोसीजर ऑफ कंगारू मदर केयर is highly recommended for a low birth weight newborns, predominantly to provide direct artificial ventilation, skin to skin contact for a thermal regulation and emotional bonding, heavy muscle tone development या फिर direct chemical immunization protection। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट फॉर थर्मल रेगुलेशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।